रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में हूँ और हमारी काफ़ी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है ओंटारियो कनाडा की। तो हम लोग लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्लेयर है नॉर्थ अमेरिका के। सो अभी उसके अलावा हम लोग टेक में भी सेकेंड लार्जेस्ट क्लस्टर है। सिलिकॉन वैली के बाद नॉर्थ अमेरिका में जो हमारा क्लस्टर है टेक वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है। सो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग भी है और टेक्नोलॉजी भी है। सो और वो जो जिस प्रांत को मैं यहाँ इंडिया में रिप्रेजेंट करता हूँ उसको मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है मेरे देश का, कनाडा का। तो बट आज की चर्चा मेरे ख्याल से निवेश महाकौशल रीजन को लेकर है। सो जब ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा इट वुड बी नाइस आई वुड कम एंड एक्सप्लोर। इट्स गुड दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज पुटिंग एफर्ट्स to promote different regions, and since I belong to महाकौशल region, I was born in Chilwara, so I thought that I would not miss this opportunity. I would come and have this first-hand experience about what's happening in Jabalpur, and I would like to congratulate the government and the industry department to organizing this wonderful conference. It has been so far my experience has been very good. And I see a lot of potential in this region, in be it agriculture, be it mining, be it textile garment, maybe यहाँ पर और डिफेंस का क्लस्टर भी यहाँ पर है। सो काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। हम लोग अपना फरवरी 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूजली इंदौर में होता है, हम हमेशा पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। And we look forward to participating again. I will come along with some of our companies, to explore investment opportunities in Madhya Pradesh. निवेश की संभावना है, जैसा मैंने कहा, एग्रीकल्चर एक काफ़ी पोटेंशियल जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हर एक सेक्टर में वैल्यू प्रपोजिशन होता है। तो टेक का वैल्यू प्रपोजिशन, आईटी का वैल्यू प्रपोजिशन इस एरिया का है। यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑलरेडी हैं। आई वाज टोल्ड, आई जस्ट ओवरहर्ड समबडी 40,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो देयर इज़ नो रीज़न कि यहाँ पर आईटी कंपनीज का निवेश ना हो। वैसे ही टेक्सटाइल गारमेंट का भी एक क्लस्टर बहुत बढ़िया है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो काफ़ी अनुकूल बनाता है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो लॉट ऑफ सेक्टर्स वेयर आई सी माइनिंग का बहुत पोटेंशियल है। आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में देखा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग में काफ़ी संभावनाएं हैं इस एरिया में। तो और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई फील टूरिज्म में काफ़ी संभावना है। इट्स अ टाइगर स्टेट और ऑलरेडी आई वाज टोल्ड यहाँ ताज सफारी सिर्फ मध्य प्रदेश में है, विच आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग दिस फर्स्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ सम ताज सफारी एज वेल। देखिए, ये निवेश का जो विषय होता है यहाँ पर जो चालू होने से बाद तक ये काफ़ी सालों का होता है। कंपनीज अपनी फिजिबिलिटी एनालिसिस करती हैं, जहाँ उनको अनुकूल लगता है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये 10 अलग अलग जगह हैं जहाँ वो लोग फिजिबिलिटी करते हैं, और जहाँ उनको फिर अपनी लगता है फिजिबिलिटी एनालिसिस बोलती है कि हाँ यहाँ निवेश करना चाहिए, वहाँ निवेश होता है। मैं एज अ ट्रेड कमिश्नर ओंटारियो कनाडा, हम लोग डिक्टेट नहीं करते अपनी कंपनी को कि आपने यहाँ निवेश करना है। हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं। तो हम हमारे साथ कंपनीज को लाएंगे, कंपनीज को लगेगा अगर जैसा मुझे जितना पॉजिटिव मैं हूँ इस रीजन को लेकर, वो कंपनीज को उतना पॉजिटिव फील होना चाहिए और उनको वो अपने निवेश के डिसीजन पर लेते हैं। थैंक यू। और जबलपुर में हुई इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए मुंबई से पहुंचे हैं ट्रेड कमिश्नर रविकांत तिवारी जी। मीट का एक सेशन पूरा हो चुका है। हम यहाँ पर निवेश की बात कर रहे हैं, बार बार जिक्र हो ही रहा है, एग्रीकल्चर हो या रक्षा क्षेत्र। क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, कहीं भी निवेश को समझने के लिए उस जगह के वैल्यू प्रोपोजिशन को समझना होता है। आपने डिफेंस कहा, डिफेंस का वैल्यू प्रोपोजिशन है। यहाँ पर ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। सो ऑब्वियसली जो वेंडर्स उनके हैं उनको यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी होगी, और वो यहाँ पर अपना, क्योंकि उनका क्लाइंट पास में है। सो वैसे ही निवेश को जब समझना है तो आपको उसका वैल्यू प्रोपोजिशन समझना पड़ेगा। आपने एग्रीकल्चर कहा,
एग्रीकल्चर है क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। तो जहाँ आपके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वैल्यू प्रोपोजिशन होगा, खास तौर से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो अगर वहाँ रॉ मटेरियल है, पूरी की पूरी ग्लोबल, आप अगर वैल्यू चेन देखें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, अगर पूरी वैल्यू चेन है, वहाँ पर अलग अलग वेंडर्स हैं, आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, तो वहाँ पर निवेश आने की बहुत संभावनाएं होती हैं। और एक नया जो है इनिशिएटिव सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया गया है। रीजनल कॉन्क्लेव हो रही हैं, पहले उज्जैन, जबलपुर, अब आगे की ओर चल रहे हैं, फिर स्टेट जो है समिट भी होने जा रही है। तो ये छोटी छोटी चैन हैं, क्या ये एक बड़ा रूप लेंगी? देखिए, सारी दुनिया की सारी सरकारें निवेश को प्रमोट कर रही हैं और ये एक अच्छा अनूठा प्रयास है मेरी समझ से, जो अलग अलग रीजन्स में जाकर क्योंकि रीजनल इकोनॉमीज़ को डेवलप करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और उसके इकोसिस्टम को बनाने के लिए इवेंट करना बड़ा आवश्यक होता है। कि ये किक स्टार्ट आप समझिए इसको कि इवेंट होगा, उसके बाद वहाँ इकोसिस्टम में लोग बात करेंगे। सो ऐसे रीजन स्पेसिफिक, और मेरी सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पर रीजन स्पेसिफिक इंसेंटिव्स भी सरकार को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो मैंने देखा अलग अलग देश रीजन स्पेसिफिक, अगर किसी कंपनी को इस रीजन में आना है, अगर वो पिछड़ा रीजन है, तो वहाँ पर और ज़्यादा उसमें हम लोगों को उसमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए उन कंपनीज़ को। सो ये मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ जो अभी तक अचीव किया है सरकार ने। ट्रेड कमिश्नर के नाते मध्य प्रदेश का फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या भविष्य रहेगा? देखिए, मतलब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ भविष्य प्रिडिक्ट करना, बट इकॉनमी जो सारे आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो जीडीपी हो, पर कैपिटा इनकम हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और चूँकि मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, पहले बोला जाता था कि ये बीमारू प्रदेश में है, अब इसका वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। ऑन ग्राउंड जो आपके डेवलपमेंट है, जो रोड नेटवर्क बनाया है सरकार ने, जो इंडस्ट्रीज़ जिस हिसाब की आ रही हैं, मेरे ख्याल से इसकी संभावनाएं बहुत, और चूंकि मैं मध्य प्रदेश का ही हूं, तो आप मुझे मध्य प्रदेश का भी एम्बेसडर समझ सकते हैं बाहर, कि मैं चाहता हूं ये प्रदेश और ग्रो करे। फिलहाल आप किस भूमिका में हैं? मैं ओंटारियो कनाडा को रिप्रेजेंट करता हूं मुंबई में। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बता रहे थे रविकांत तिवारी जी कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर अपार संभावनाएं हैं, और निवेश को लेकर मध्य प्रदेश का जिस तरह से स्वरूप बदला है, भविष्य का मध्य प्रदेश एक अलग ही मध्य प्रदेश होगा। राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, जबलपुर।